हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम जी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों वीडियो अति महत्वपूर्ण है, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। चलिए इस क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो बताइए, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है खास युग से। खास युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर सेकंड, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? जवाब दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सही आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो पूजा करते थे पशुपति की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है? भारत का प्राचीनतम राजवंश है, सही आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश सबसे प्राचीन राजवंश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा स्थान जो है वो भारत में नहीं है? सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा भारत में नहीं है। इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, एसएससी में बार बार रिपीट होता है। अगला प्रश्न, अशोक किस वंश से संबंधित है? सम्राट अशोक है वो किस वंश से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश से संबंधित है सम्राट अशोक। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा वासी जो थे उन्हें, सही आंसर हो जाएगा, लोहा की जानकारी नहीं थी हड़प्पा वासी लोगों को लगी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव ने सबसे पहले, सही आंसर हो जाएगा, तांबा धातु का प्रयोग किया था। इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सारनाथ में सम्राट का स्तंभ है सम्राट अशोक का स्तंभ है सारनाथ में। नेक्स्ट प्रश्न, आर्य भारत कब आए थे? आर्य लोग भारत में आए थे 15 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व। 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व आए थे आर्य भारत में। इम्पोर्टेंट है, सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में आए थे मध्य एशिया से। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? दोस्तों मौर्य वंश का शासक नहीं था, पहले जानते हैं मौर्य वंश के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, अजातशत्रु शासक नहीं थे। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु मौर्य वंश के शासक नहीं थे। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो सही आंसर हो जाएगा, आर्य भारत में आक्रमणकारी रूप में आए थे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है?
सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। दोस्तों जिस प्रश्न का आंसर हो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। प्रश्न नंबर अगला, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को पवित्र नदी का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? सिंपल क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल, जो मौर्य वंश के शासक थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। पुराणों की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नगर में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इस प्रश्न का आंसर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची का स्तंभ किसके समय में बना था? तो सही आंसर हो जाएगा, सांची का जो स्तूप है वो बना था सम्राट अशोक के कार्यकाल में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? सही आंसर हो जाएगा बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। सिंपल क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। एसएससी परीक्षाओं या रेलवे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। इन प्रश्नों को ज़रूर याद करें। प्रश्न नंबर 24 क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सही आंसर हो जाएगा सरनाथ में। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सरनाथ में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? सही आंसर हो जाएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? सिंपल क्वेश्चन है, महावीर का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। अगला प्रश्न, सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सही आंसर हो जाएगा, सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा व्यक्ति भारत में नहीं आया था? तो सही आंसर हो जाएगा कोलंबस भारत में नहीं आया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,